हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोशन और द ट्रेड एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन और गोल्ड को कि क्या चल रहा है अभी इन सब में, ठीक है। और बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे जो इसका प्राइजेक्शन रहता है वो बहुत ईजी तरह से मतलब दिख जाता है, ठीक है। और बड़े टाइम, मेरा मानना है बड़े टाइम फ्रेम पे ही आपको भी एनालाइज करना चाहिए और उसको फिर से उसको धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पे उसको एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले निफ्टी से। निफ्टी, उसके बाद बैंक निफ्टी को देखेंगे, बिटकॉइन को देखेंगे, उसके बाद गोल्ड को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी को पहले कि निफ्टी में क्या भी स्थिति बन रहा है और आगे क्या हो सकता है निफ्टी में, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है निफ्टी में, ठीक है। तो देखो निफ्टी का जो अभी है, अभी निफ्टी क्या हुआ कि निफ्टी पहले से यहाँ पे 25% का टैरिफ ट्रंप ने लगाया था और फिर से 25% का टैरिफ लगाया। उसके बाद मार्केट नॉर्मली यहाँ से निफ्टी गिर गया, ठीक है। मतलब 50% का टैरिफ इंडिया पे ट्रंप ने लगा कर रखा है, जिसके कारण मार्केट ये गिरा। यहाँ से आप देख सकते थे ये पहले रिकवर कर रहा था, निफ्टी रिकवर कर जाता अब तक ऑल टाइम हाई के पास अगर निफ्टी रहता, अगर मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं रहता तो, ठीक है। लेकिन मार्केट वो 25% का टैरिफ जैसे ही और इंक्रीज़ किए ट्रंप ने यहाँ पे किया, तो ये फिर से मार्केट अपने जहाँ से रिकवर कर रहा था अपने मीन पोजीशन पे, जो कि 24,350 के आसपास था, वहाँ पे फिर से मार्केट गिर गया। अब मार्केट यहाँ पे एक बेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। बेस क्रिएट कर रहा है क्यों? देखिए मार्केट दो तरीक़ा से चलता है, एक सिंपल प्राइस एक्शन और एक न्यूज़ बेस्ड मार्केट। जो न्यूज़ बेस्ड मार्केट होता है ना, उसको आप नहीं पकड़ सकते, वो गैम्बलिंग टाइप का होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है। तो अभी जो ये बेस बना रहा है, क्यों बना रहा है? क्योंकि फिर से इसका एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है, क्योंकि ये हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो अभी ये क्या यूएस के ये क्या रसिया के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, फिर चाइना के राष्ट्रपति से वहाँ जाकर मिल रहे हैं, और वहाँ से जितना भी ट्रेड का नुकसान यूएस के साथ हुआ है वो वहाँ पे भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ से ट्रेड मतलब शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना से जो बंद था, ठीक है। तो ये अब उस बात को पॉजिटिव ले रहा है मार्केट, और फिर से जो ट्रम्प को जो लोग पहले सीरियस लेते थे, पहले उनका हर एक बात पे पहले रिएक्शन हो जाता था किसी भी मार्केट में, अब वो रिएक्शन अब होना बंद हो गया है। तो अब मार्केट ये जो बेस बना रहा है, मार्केट आ जाता नीचे, ठीक है। मार्केट फिर से नीचे यहाँ पे आ जाता है, ये जो कैंडल बना था इसके बाद मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर से एक न्यूज़ आया कि वहाँ पे रसिया और चाइना के साथ मोदी जी वो कर रहे हैं, तो फिर से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। और हो सकता है कि इसी वीक में इसका ये, ठीक है, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम का कैंडल है, इसका जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो आपको यहाँ पे मिलेगा मार्केट, ठीक है। मार्केट का एक शार्प यहाँ पे आपको बाइंग यहाँ पे दिख सकता है, फिर से मार्केट यहाँ पे और जा सकता है 25,300 के आसपास, ठीक है। यहाँ तक मार्केट जा सकता है अगर कल यहाँ का इसका ब्रेकआउट आता है। तो ये देख सकते हो 2 दिन का यहाँ पे इस स्विंग है, इस स्विंग के पास अगर कल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करता है, जो कि ये है आपका ये, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज करता है जो कि 24,750 के आसपास है, अगर क्लोज करता है तो मार्केट में फिर अगले वीक तक आप 1 से 2 सप्ताह के अंदर आप 400-500 पॉइंट का मूव अपसाइड के लिए देख सकते हैं निफ्टी में। मार्केट अभी बेस बना चुका है, ठीक है, निफ्टी बेस बना चुका है, अब निफ्टी अपसाइड जाने के लिए तैयार है। बस इसका ब्रेकआउट आना चाहिए, किसका? 24,750 का ब्रेकआउट आते ही मार्केट 500 का मूव अपसाइड के लिए जा सकता है। ये रहा निफ्टी का। बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है? तो बैंक निफ्टी भी अपने जहाँ पे फॉल किया है उसके बाद वहाँ पे बेस बना रहा है, ठीक है, बेस यहाँ पे बना रहा है। और आप देख सकते हो कि टोटल इस टाइप का डब्ल्यू टाइप का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर चुका है निफ्टी। आप देख सकते हो ये डब्ल्यू टाइप का क्रिएट हो रहा है, ठीक है, यानी कि डबल बेस क्रिएट हो चुका है। और डब्ल्यू टाइप का जो पैटर्न होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में रिटेलर जो सेल करते हैं ये प्रॉफिट बुकिंग आती है, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू इस प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं कर पाता। जैसे मार्केट अगर गिरना होता तो यहाँ से ऐसे गिरता, फिर ऐसे करके इसको इस तरह गिर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गिरा नहीं। यहाँ पे इस सेलिंग का प्रॉफिट बुकिंग ये आया और फिर से सेलिंग आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बाइंग आ रहा है, यानी कि कंटिन्यू यहाँ पे किसी ने अपना व्यू रखा है, बिग प्लेयर ने, ये कैंडल बिग प्लेयर का है, किसी ने यहाँ पे बाई किया है, इस पॉइंट पे किसी ने बाई किया, ठीक है। यानी मार्केट यहाँ पे बेस क्रिएट कर रहा है, बैंक निफ्टी भी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे जब बेस क्रिएट कर रहा है इस पॉइंट पे,
तो अब इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 55,000, ठीक है। 55,000 जो होगा इसका मेन इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल भी है, साइकोलॉजिकल भी इसको मानेंगे, और ये इसका मेन रेजिस्टेंस भी है। ये यहाँ तक जा सकता है अगर कल इसका, देखो ये जो स्विंग है, ये स्विंग है 4 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल है, ठीक है। ये स्विंग को अगर कल ब्रेक करता है ना, जो कि ब्रेक लगता है कि कर देगा, क्यों? क्योंकि ये जो सेलिंग आया था उसका कंप्लीट बाइंग यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। कंप्लीट यहाँ पे कल ये आज बाइंग आया है, भले धीरे धीरे मार्केट में बाइंग आया है, जिसमें ऑप्शन के प्रीमियम में कोई प्रभाव नहीं, मतलब कोई खास बढ़ा नहीं है ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मार्केट जब ऐसा रिकवर करता है ना, जब सेलिंग से बाइंग में जाता है, तो उसमें ऑप्शन के प्रीमियम में कोई खास बदलाव आता नहीं है, ठीक है। मार्केट का जो ऑप्शन का प्रीमियम है डोजी करके ऊपर जाएगा, वो धीरे धीरे छोटा छोटा करके ऊपर जाता है, जिसमें आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसे अगर क्लोज करता है, एक ग्रीन कैंडल अपसाइड यहाँ पे क्लोज करता है, अगर नहीं करता है तो फिर से यही साइडवेज जोन में आप रह सकते हो, इसी में ऐसे मूव कर सकता है, जो कि एक साइडवेज यहाँ पे जोन, मतलब इसका जो जोन है, ये कितने पॉइंट का जोन है आप देख सकते हो। ये जो जोन है वो लगभग 400 450 पॉइंट का ये जोन है, ये क्रिएट कर रहा है। अगर ब्रेकआउट कर देता है तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी के साथ आपका 800 850 पॉइंट का अपसाइड के लिए मूव दे सकता है, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के लिए, कि कल क्या मतलब मूव हो सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। बात करते हैं हम लोग फॉरेक्स मार्केट का, तो बिटकॉइन को देखते हैं कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन अभी कंप्लीट साइडवेज जोन में, ठीक है, कंप्लीट साइडवेज अभी चल रहा है बिटकॉइन, और अभी इसका जो रिकवरी का है, मुझे नहीं लगता है कि ये यहाँ से रिकवर करेगा, ठीक है। एक फॉल बाकी है यहाँ पे, एक कंप्लीट यहाँ पे मुझे यहाँ पे पॉसिबल लग रहा है कि इस कैंडल के साथ आपको ये इतना रिकवर करेगा, नहीं है पॉसिबल। ये कैंडल में स्ट्रेंथ है ही नहीं, कोई न्यूज़ आया था जिसके कारण इस टाइप का कैंडल बना, ठीक है। इस कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है, ये मार्केट रिकवर करने वाला है नहीं, ठीक है। यानी आप बस इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये कर लो, ठीक है, ये कर लो। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आता है, डाउन साइड आता है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है, आप कंप्लीट एक फॉल यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एक कंप्लीट आपको अब बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगा, अगर बनेगा तो बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगा इसमें बिटकॉइन में, जो कि 4000 पॉइंट का डाउन साइड का फॉल बन सकता है बिटकॉइन में, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 4000 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है एक बिटकॉइन में, $4000, और यहाँ तक ही आएगा, क्योंकि ये देख रहे हो कितना कमज़ोर कैंडल है, बाइंग आ रहा है, ठीक है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग बाइंग आना चाहिए, ठीक है, इस टाइप का कैंडल बनना चाहिए, और ये कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। तो अगर जैसे ही इस जोन का ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकआउट में मत जाना, ब्रेकआउट में ट्रैपिंग होगा, और मैक्सिमम ही मतलब मैं बता रहा हूँ कि 90% टाइम यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तो ट्रैप ही करेगा, वो रियल नहीं होगा। लेकिन अगर ब्रेकडाउन आता है तो आप कंप्लीट जा सकते हो 4000 पॉइंट के लिए, डाउन साइड के लिए। आप इस पर फिर से जहाँ पे ये सपोर्ट बना के ऊपर गया है, वहाँ पे फिर से बिटकॉइन आ सकता है, बिटकॉइन पे नज़र रखने लायक है, ठीक है। बात किया जाए गोल्ड को देखा जाए तो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के पास अभी ब्रेकआउट आया था। गोल्ड अपने कंप्लीट जोन में कुछ महीनों से गोल्ड एक जोन में था, इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो कंप्लीट जोन में था, आप देख सकते हो, ठीक है। एक जोन में था, ये यहाँ से ऐसे हो रहा था गोल्ड, ठीक है, ये देखो इस टाइप का ये क्रिएट कर रहा था गोल्ड, और अभी जाकर इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट आया। और कैंडल देख रहे हो गोल्ड का, ये गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के पास अभी मूव कर रहा है। और जब भी डिप मिले आपको गोल्ड में, आप बाई करो, गोल्ड में जब भी डिप मिले आप बाई कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप का असेंडिंग ट्रायंगल क्रिएट किया था, कब से, बहुत दिन से यहाँ पे गोल्ड भी साइडवेज जा रहा था। आप देख सकते हो कितने दिन से है ये साइडवेज, यानी कि 22 अप्रैल से यहाँ पे साइडवेज है, आज सितंबर है, ठीक है। ये जाके कब ये ब्रेकआउट आया है, कल इसका 1 सितंबर को ब्रेकआउट आया है, ठीक है। तो गोल्ड में जब भी आपको डीप मिले, आप छोटे टाइम फ्रेम पे इसको जाकर इसमें बाई कर सकते हो, ठीक है। 15 मिनट से नीचे गोल्ड में मत जाना, क्योंकि गोल्ड ही एक ऐसा एसेट है जिसमें बिना ट्रैपिंग का एक भी, आप नोट कर लो इस बात को, बिना ट्रैपिंग का गोल्ड में ट्रैपिंग बिना किए एक सिंगल मूव भी नहीं होता है, एक सिंगल मूव भी बिना ट्रैप के नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा किए जाने वाला मतलब जो एसेट है वो गोल्ड है, इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इसमें आप जब भी ट्रेड करो तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप गोल्ड में जा सकते हो। तो ये था हम लोग का सिंपल एनालिसिस
ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के लिए और बिटकॉइन और गोल्ड में, ठीक है, वो तो अभी 24 यहाँ पे खुला है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो और नॉलेज मतलब इससे आप कुछ प्राप्त किए हों, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हर हर महादेव।